हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जो लोग इस चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं अपने बारे में। मैं इंडस्ट्री में काम कर चुका हूं, केंद्र सरकार के साथ काम कर चुका हूं, मैंने बहुत सारी जगह काम किया है, प्रैक्टिस की है। और मुझे जो सीए का जो हमारा काम होता है उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसकी इन डेप्थ नॉलेज है। मैं ऑडिट पढ़ाता हूं और ऑडिट को आपके रियल लाइफ जो चीजें होती हैं, किस तरीके से ऑडिटिंग असल जिंदगी में की जाती है, उससे जोड़ करके आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं जिनके ऊपर मैंने रिवीजन सीए इंटर की ऑडिट के लिए डाला है। कुछ एक लेक्चर्स बच रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम आल्सो क्रिएटिंग दोज एंड विल बी कमिंग ऑन दिस चैनल। तो मेरी आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, पहली बात। दूसरी बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, बिकॉज इससे आई रियली गेट मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू पीपल। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल हर वीडियो के नीचे दिया हुआ है। यू कैन गेट इन टच विद मी डायरेक्टली फॉर एनी क्वेरीज रिलेटिंग टू योर सीए प्रिपरेशन, राइट। साथ ही एक टेलीग्राम चैनल है ऑडिट बाय आशीष, उसको भी आप जुड़ सकते हैं, उस पर भी क्यूआर कोड स्कैन करके भी, और नीचे लिंक दिया हुआ है उससे भी, राइट। तो ये था एक क्विक इंट्रो। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सीए फाइनल स्टूडेंट से। और जब भी मैं सीए फाइनल स्टूडेंट से जब मिलता हूं, उनकी एक बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि एक कॉमन समस्या है, लेकिन वो समस्या बहुत बड़ी है। कॉमन है लेकिन बड़ी समस्या है। वो ये है दैट हाउ टू मैनेज द फाइनल का सिलेबस। हम लोगों ने कोचिंग कर लिया, हम लोगों ने नोट्स बना लिया, क्लासेस हमारा हो गया। नाउ वी आर एट द लास्ट लेग ऑफ आवर प्रिपरेशन, हाउ वी हैव टू मैनेज ऑल दिस स्टफ, राइट। इस वीडियो में हम उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मुझे थोड़ी मदद करिए आगे बढ़ने में, मेरी आवाज को आप सब लोग पहुंचाइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड आई विल हेल्प यू टू बिकम अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पे स्लाइड पे मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। समस्या क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल स्टूडेंट्स के साथ ये समस्या होती है। समस्या की कुछ स्टेजेस हैं, क्या है? और स्टेजेस जो समस्या की आती हैं वो कोचिंग की स्टेजेस के साथ आती हैं। स्टेजेस जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं सीए फाइनल की, तो कोचिंग लेते हैं। डेफिनेटली सभी लोग कोचिंग लेते हैं, टाइम कम होता है, हम लोग आर्टिकलशिप भी कर रहे होते हैं, ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा है, कुछ कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ नई चीजें हैं, उनको समझना, उनको रिलेट करना, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। एक कोचिंग जो है वो बच्चा ले लेता है सबसे पहले, जो क्लासरूम बैचेस चलते हैं, फुल फ्लेजेड क्लासरूम बैचेस जो चलते हैं, उसको यहां पे जो बच्चा है वो अटेंड करता है जस्ट आफ्टर इंटर का एग्जाम, राइट। और उस क्लास के बाद एक बहुत बड़ा सा गैप आता है, बहुत बड़ा सा गैप आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं सारी क्लासेस कर लूंगा सभी सब्जेक्ट की, तो शायद मैं ब्रह्मा बन जाऊंगा और उसके बाद फिर मेरे को इजी रहेगा लास्ट में जब छुट्टी मिलेगी सब रिवाइज करना। लेकिन होता कुछ और है। होता यह है कि जब लास्ट तक आप आते हो, रिवीजन के पॉइंट तक, वहां पे आप चीजें भूलने लग जाते हो, राइट। तो फिर बच्चा क्या करता है उस पॉइंट पे? वहां पे बच्चा जो है वो लेता है रिवीजन बैच जस्ट बिफोर एग्जाम, जो कि अभी आप में से बहुत सारे लोग जो मई अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे होंगे, और अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग यही कर रहे हैं मोस्टली लोग, ठीक है। क्योंकि अभी लगभग 99 दिन बचे हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा उसके अगले दिन से 99 डेज विल बी लेफ्ट फॉर योर सीए फाइनल में 2026 एग्जामिनेशन, राइट। अब यहां पे पंगा क्या है, ट्रैप क्या है? ट्रैप ये है कि जब बच्चा फुल क्लासरूम बैच की पढ़ाई करता है, तो उसमें से कुछ कुछ बच्चे नालायक बच्चे होते हैं, और वो उसको ठीक से अटेंड नहीं करते, ड्यू टू देयर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, ड्यू टू वॉट एवर XYZ रीजंस, राइट। और यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर आपको उस क्लास में जो फुल फ्लेजेड बैच है उसके अंदर 100 क्वेश्चन आपके मास्टर जी ने, आपके सर ने कॉपी में करवाए हैं, या उनकी प्रैक्टिस उस क्लास के दौरान करवाई है, तो बच्चा जो है उसने 50 ही करे हैं। और अगर आपने ये 50 भी नहीं करे हैं, तो आपकी स्थिति और भी ज्यादा दर्दनाक है, बदतर है, खराब है। 50 करे हैं तो भी आपकी स्थिति खराब है, ठीक है। लेकिन अगर आपने 50 भी नहीं करे हैं, बिल्कुल नहीं किया है काम, और फिर आप ये वीडियो देख रहे हो,
तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि भैया अभी आप बहुत पीछे हो, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वीडियो को फिर भी पूरा देखना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से एक बच्चा जिसने 100 में से 50 क्वेश्चन कर रखे हैं, कॉपी वॉपी बनाई है उसने, ठीक है, लेकिन 50 ही करें, आधा अधूरा सा कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ छूट गया, मतलब मोस्ट 50% ऑफ इट सिलेबस जो है, जो भी उसने पढ़ाई करी है क्लासरूम बैच से, वो 50% उसकी छूटी हुई है। और यहाँ पे एक दूसरा बच्चा है जिसने क्लासेस तो अटेंड करी हैं, तो ये थोड़ी बेटर पोजीशन में है, उसने 100 के 100 सारे क्वेश्चंस किए हैं, कॉपी नोट्स पूरे तरीके से उसके मेंटेन्ड है। अब यहां पे मेरा वीडियो एंटर करता है आपकी जिंदगी में, राइट। और ये वीडियो आपको कैसे हेल्प करेगा और मेरी एडवाइस आपको यहाँ पे कैसे हेल्प करेगी, मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज अ यूनिक वीडियो दैट यू विल नॉट अगेन फाइंड ऑन यूट्यूब, ओके। बट यहां पे मेरा वीडियो बीच में आता है और आपको एक गाइडेंस देने की कोशिश करता है फॉर योर रिविजन, एक क्लियर स्ट्रैटेजी यहां पे बनाने की कोशिश करता है फॉर योर सीए फाइनल का रिवीजन। कि अभी हमारे सिचुएशन ये है, क्लासरूम में तो हमने ये किया और हमने 50 क्वेश्चन किए, तो हम थोड़ी खराब स्थिति में हैं। और अगर हमने 100 क्वेश्चन कर रखे हैं, कॉपी शॉपी पूरी मेंटेन है, तो हम थोड़ी बेटर पोजीशन में हैं। अब यहां से हमें क्या करना है, ये वीडियो आपको बताएगा। क्लियर? ठीक है सर, बता देगा वीडियो। यहां पे इसके बाद इस वीडियो में जो ज्ञान मैं आपको दूंगा, उसको इंप्लीमेंट करने के बाद भी अगर आपको लगे कि मुझे तो भैया अभी भी रिवीजन लेक्चर लेने हैं, ठीक है, तो वो आपका कॉल रहेगा। वेदर टू टेक रिवीजन बैच और नॉट विल बी कंप्लीटली योर कॉल आफ्टरवर्ड्स, ओके। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द स्ट्रैटेजी की, यहां पे ना एक बड़ी सी स्लाइड है और मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताता हूं, ठीक है, एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा है, थोड़ा थोड़ा करके हाथी को भी खाया जा सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि सिलेबस जो है सीए फाइनल का बहुत बड़ा सिलेबस है, और अगर इस सिलेबस को हम एक साथ खाने जाएंगे तो भैया हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें स्लोली और छोटा छोटा करके उस टारगेट को अचीव करना है, थोड़ा थोड़ा करके उस सिलेबस को कंप्लीट करना है, राइट। फॉर एवरी पेपर, सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई कॉल इट चंकिंग। आपको करनी है हर सब्जेक्ट की चंकिंग। ये चंकिंग क्या होती है सर? आई विल ट्राई टू शो यू कि चंकिंग होती क्या है। यहां पे मैंने एफआर की चंकिंग करके बताया आप। किसकी? एफआर की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैंने कहा कि यहां पे मैंने इस पूरे जो हमारा सिलेबस है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, उसे मैंने 8 चंक में बांटा है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पहला चंक है फाउंडेशन, जिसके अंदर 1 2 और 14 चैप्टर आते हैं। दूसरा चंक जो है मेरा, वो इजी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके अंदर 15 16 17 चैप्टर्स आते हैं। तीसरा चंक मैं लिखता हूं स्मॉल इंडेस मिक्स। अब यहां पे जो चैप्टर्स हैं उनमें बहुत सारे इंडेस हैं, ठीक है, 16 इंडेस हैं सर उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको इंडेस के बेसिस पे क्यों बनाया, मैं आपको फिर बता देता हूं। क्योंकि अगर एफआर के सिलेबस में से अगर मैं इंडेस हटा दूं तो बुक खाली हो जाएगी, मतलब उसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। पूरी बुक में केवल है तो इंडेस या फिर छोटे मोटे थ्योरी चैप्टर, राइट। तो आपको समझना है, यहां पे मैंने इंडेस को एक बेस बनाया है। तो जैसे अगर आप ऑडिट करेंगे तो आप उसमें अलग अलग टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया। एएफएम करेंगे तो वहां पे अलग अलग चैप्टर्स हैं, पोर्टफोलियो थ्योरी है और अलग अलग चैप्टर्स जो आपके हैं, ठीक है, फॉरेक्स है, तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पे आपको चंकिंग करनी है, और आपको ये चंक्स किस बेसिस पे बनाने हैं ये भी आपको समझ में आएगा अगर आप इस एफआर के मेरे इवैल्यूएशन को समझेंगे, ठीक है, इस एफआर की चंकिंग को समझेंगे। फिर मैंने यहाँ पे स्मॉल इंडेस मिक्स मैंने जो लिखा है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, और इसमें इतने सारे इंडेस कवर्ड हैं, 16 इंडेस कवर्ड हैं। इनमें से कुछ इंडेस लंबे भी हैं। ऐसा नहीं है कि स्मॉल के अंदर लिखा तो वो सारे स्मॉल है, नहीं, कुछ लंबे भी हैं, थ्योरी बहुत सारी है, कुछ में छोटे मोटे सम्स भी हैं, राइट। बट ये मेजर जो मैं इनको एक साथ पढ़ने की आपको सलाह देता हूं, ये मेरा चंक बनाने का तरीका है, आपका कुछ और हो सकता है, ओके। इट कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, हाउ दे वांट टू एस दैट सब्जेक्ट। अब आप देख रहे हो कि मेरे को लड़ाई करनी है, मेरा जो दुश्मन है वो इतना बड़ा है, उसको एक साथ मारूंगा ना तो वो खुद इतना बड़ा है कि वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, तो मैं उसको तोड़ तोड़ के मारूंगा। पहले उसका मुंह तोड़ूंगा, ठीक है, फिर उसकी लात तोड़ूंगा, फिर हाथ तोड़ूंगा, तो ऐसे उसको धीरे धीरे तोड़ तोड़ के मारूंगा, चंक बनाऊंगा उसके, ठीक है। तो चंक बनाया
और उसके बाद मोर कैलकुलेशन बेस्ड इंडेस, मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 जो है उसके अंदर 8 इंडेस कवर्ड है, ठीक है। और मोस्टली ये हमारे जो है असेट वाले इंडेस होते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है, चैप्टर 5 में, राइट। तो मैंने एक चंक बना दिया। ऐसा नहीं है कि जो मोर कैलकुलेशन वाले जो इंडेस मैंने लिखे हैं चंक में, उसके अंदर छोटे इंडेस नहीं है, छोटे भी हैं इसमें, कई इंडेस इसमें बहुत छोटे हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको इस तरीके से पढ़ता हूं, अगर मैं पढ़ाता ये सब्जेक्ट तो मैं इस तरीके से बच्चों को पढ़ाता, राइट। मैं अभी एफआर नहीं पढ़ाता फिलहाल के लिए मैं केवल ऑडिट पढ़ाता हूं, लेकिन समझें, ठीक है, मैंने एज अ स्टूडेंट अपने आप को लेकर के ये चंक बनाया है, राइट। अब मैं ऐसे समझता हूं, आप कैसे समझते हैं, आपने कैसे पढ़ाई की है उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंडेंट होती है ये चीज, राइट। हालांकि जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था तब इंडेस नहीं होते थे, तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे, राइट। चलिए, फिर रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका एक चंक बनाया हमने, ठीक है। और इस तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशंस और कंसोलिडेशन, और ये चंक बना करके नंबर ऑफ काउंट ऑफ इंडेस भी लिख दिया मैंने टेंटेटिव मार्क्स भी लिख दिए, और मैंने लगभग यहाँ पे 130 नंबर का टोटल लगा लिया कि इस चंक में से लगभग लगभग इतने इतने नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, प्लस माइनस हो सकता है भाई, ठीक है। पत्थर की लकीर नहीं है, इंस्टीट्यूट है इसका नाम, आईसीएआई नाम है इसका, ठीक है। हो सकता है कि इजी थ्योरी कंसेप्ट में से ही 15 नंबर का दे दे उठा करके, ठीक है, या फाउंडेशन वाले चैप्टर्स में से ही 15 नंबर का उठा करके दे दे, अब तो मैं क्या करूंगा उसमें। पर हाँ, जो जनरल एक ट्रेंड देखा गया है भाई, उसके अंदर देखा कि 5 नंबर का ठीक है भैया, इतना आएगा इसमें से और इतना कवरेज हो जाएगा, फिर मैंने डेज में भी इसको लिख दिया, ठीक है। अब आप चाहें तो इतना लेवल तक जा सकते हैं, पर लास्ट में तो आपको जाना ही पड़ेगा रिवीजन के लिए, ठीक है। तो डेज भी लिख दिए, और टोटल डेज मेरे जो एफआर के रिवीजन के लिए निकल के आए वो है 20 डेज। मैं मानता हूं कि एफआर और डीटी ये दो सब्जेक्ट सीए फाइनल के सबसे बड़े सिलेबस वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है। कमेंट डाउन इफ यू अग्री, राइट। चलिए, बाकी आपको क्या लगता है, आप कैसे चंक बनाते हैं, ये वाला चंक आपको कैसा लगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और साथ ही ये वाला जो पूरा पीडीएफ है ना, आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इस पूरे वीडियो का जो ये पीछे स्लाइड चल रही है ना, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी तुरंत ही, राइट। तो नीचे जुड़ जाना और उससे ले लेना। आगे बढ़ते हैं, तो चंकिंग कर लिया। चंकिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको मैं कहता हूं माइक्रो इंडेक्सिंग। यहां पे हम क्या करते हैं, हम चंक्स के अंदर घुसते हैं, और चंक्स के अंदर चैप्टर के अंदर जाकर के हम स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन ईच चैप्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। हम यहां पे क्वेश्चन की टाइप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, क्वेश्चन की टाइप, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है वो नहीं, क्वेश्चन के स्टेप भी रटने के लिए नहीं कह रहा, कंसेप्ट को समझने के लिए कह रहा हूं बेटा। मेरे जो वीडियो है ना, मैं यहाँ पे आपको मोटी पतली बुक बेचने के लिए नहीं आया, ठीक है। जब बुक बेचूंगा ना तो अलग तरीके से बेचूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूं ना, उसको समझ लो, ठीक है। तो यहां पे हर चैप्टर का क्वेश्चन का टाइप या उसका बेसिक जो उसका रेलेवेंट कंसेप्ट है, वो घुस करके मैं क्या बनाऊंगा, माइक्रो इंडेक्सिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है पहले, लोग देखा नहीं, क्यों, फेमस नहीं है ना, नहीं देखा, छोड़ दिया। जिसने देखा उसको फायदा हुआ, जिसने बनाया उसको और फायदा हुआ, जिसने फॉलो किया उसका रैंक आया। अब आप देख लो, नीचे मैं उसको भी लगा दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा चंकिंग के बाद क्या करना है, माइक्रो इंडेक्सिंग, ठीक है। फॉर माइक्रो इंडेक्सिंग यू कैन फॉलो योर क्लास और योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक टू मेक दिस। आई ऑलवेज कवर दिस इन माई फुल लेंथ क्लासेस। तो जो मैं पढ़ाता हूं उसमें तो मैं भैया ये इंश्योर करता हूं कि मैं इस तरीके की माइक्रो इंडेक्सिंग आपको करवाऊं ड्यूरिंग द फुल लेंथ बैच, ओके। तो अब आपको खुद करना है, ठीक है, टाइम आपके पास जितना है उसी टाइम में करना है। तो यहां तक ये स्ट्रैटेजी थी मेरी, जिससे आप अपने रिवीजन को, मतलब आपने जो अभी तक फैला रखा था ना साम्राज्य, उसको समेटने की बारी है। ये समेटने वाला काम यहां से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वेरी इंपॉर्टेंट, चैनल पे जाइए ले लीजिए इसे, ठीक है। चलिए, तो यहां पे मेरी बातचीत इसको लेकर के तो खत्म हुई। अब फिर भी आपको कोई डाउट होता है, 1-to-1 मेंटरिंग आप चाहते हैं, प्लीज गेट इन टच विद मी, ओके। अब आगे की क्या कहानी है, आगे की क्या रोड रहेगी, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बोलता हूं कि अगर आपके पास 4 मंथ है ना,
दिस प्लान इज अ गोल्ड माइन सर, ये गोल्ड माइन है. And with this approach, I think that you will be able to cover each topic in around 10 to 20 days max. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना करके, इस टेबल को आप गो थ्रू करिए वीडियो को पॉज करके. मैंने हर सब्जेक्ट के नंबर ऑफ मैक्सिमम डेज लिखे हैं रिवीजन के लिए, और 5 दिन आपके मॉक के लिए रखे हैं, मॉक और इवैल्यूएशन रिव्यू के लिए, और टोटल 100 दिन है. तो अभी 99 दिन है. रेस इज स्टिल ऑन, यू कैन डू इट. May 2026 पीपल. वीडियो यहां तक अच्छा लगा हो ना, देखा हो आपने, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, बोलना 2x पे देख ले. ठीक है, डबल स्पीड करके देख, लेकिन देख, समझ में आएगी, बहुत अच्छी चीज. ठीक है, एंड आई थिंक दैट यू कैन स्टिल मेक इट, राइट. 120 दिन होते ना तो माहौल बना देता है ये जो स्ट्रैटेजी है ना, दिस इज गोल्ड माइन, आई एम टेलिंग यू. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं, एंड मैं बता रहा हूँ, आप लोग मचा देंगे. हम लोग सब सीए बनेंगे. यू विल शाइन इन ऑडिट, यू विल शाइन इन एवरी सब्जेक्ट दैट विल स्टडी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव एन ऑसम डे. अपना प्यार थोड़ा सा दीजिए. हेल्प मी हेल्प यू गाइस. थैंक यू. हैव एन ऑसम डे. एंजॉय.